स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य बिहारी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर क्रमशः पी और क्यू है। यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है हम लोगों का, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, एबीसी। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका क्या नाम दे देते हैं, एबीसी। आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया और उसका नाम क्या दिया, ए बी सी। यानी बोल रहा है कि एबी और एसी पर क्रमशः पी बिंदु और क्यू बिंदु है। यानी कौन सा, एबी पर कौन सा बिंदु है, एबी पर पी है, और क्यूसी पर कौन, एसी पर कौन सा है, सॉरी एबी पर कौन सा बिंदु है, पी है, और एसी पर कौन सा है, क्यू है। यानी कि एबी पर हम लोग पी बिंदु बना देते हैं और एसी पर क्यू बिंदु बना देते हैं। एबी पर हमने पी बनाया और क्यूसी पर, एसी पर क्यू बनाया, इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। तब बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बतलाइए कि क्या जो PQ होगा BC के समानांतर होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक स्थिति में बतलाना है। स्थिति दिया हुआ है यानी कि इस सबका मान दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या आप बतलाइए कि ये जो भुजा होगी इसके अकॉर्डिंग ये समानांतर होगा कि नहीं, इसके समानांतर होगा। तो हम लोगों को क्या सबसे पहले समझना होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम। हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम में सीखा है क्या कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है तो वो त्रिभुज जिस भुजाओं के अनुपात में, जिस भुजा के द्वारा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में इस भुजा के द्वारा इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है, तो ये जो भुजा होगी ना, इसके अपोजिट वाली भुजा, यानी इसके अपोजिट में कौन सा है, यानी इसके उल्टा वाला भुजा क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा क्या कि इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो हम लोग लिख देंगे कि हो रही है तो ये जो PQ है BC के समानांतर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो PQ जो होगा BC के समानांतर नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, यहाँ से निकालते हैं, हल करते हैं। यहाँ से हल हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से निकालते हैं कि AP यानी कि AP बटा क्या करते हैं, PB, AP बटा AB का मान निकालते हैं। यानी यहाँ से लेके ई वाला और पूरा को ले लेते हैं। आपको जैसे लेने का मन हो वैसे ले सकते हैं। आपको मन है कि हम हाफ ही लेंगे, यानी कि AP बटा PB लेंगे, AQ बटा QC लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। या आपको मन है कि नहीं हम नीचे से लेंगे कि BP बटा PA लेंगे, इधर से भी लेना होगा क्या, CQ बटा QA लेना होगा। या मन है आपको कि हमको नहीं, हम यहाँ से लेंगे कि QC बटा ये पूरा AC लेंगे, या यहाँ से फिर हम लोग को क्या लेना होगा, तो BP बटा पूरा AB लेंगे। यानी आप लोग कैसे भी ले सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लेते हैं कि AP बटा AB, क्या लेते हैं, AP बटा, पहले AB का मान निकाल कर देखते हैं कितना आता है। यहाँ से निकालते हैं AP बटा AB। जब हम लोग AP बटा AB का मान निकालेंगे तो कितना आता है देखते हैं। तो AP का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। AP का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने लिख दिया AP का मान 8 सेंटीमीटर। और AB का मान देखते हैं कि AB का मान कितना दिया हुआ है। यहाँ से AB का मान नहीं दिया हुआ, देखिए AB का मान क्या है, नहीं दिया हुआ, इसमें AB का मान नहीं दिया हुआ, लेकिन AP और PB का मान दिया हुआ है। AP का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और PB का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। जब AP का मान 8 सेंटीमीटर है और PB का मान 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB होगा कितने के बराबर हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो AB होगा कितने के बराबर होगा, 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग लिख देंगे 8 बटा में 11। आप लोग यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया कि जो AP है, AP बटा PB, यहाँ से कैसे निकाला है कि जो AP का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और PB का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो किसका मान प्राप्त होगा, AB का मान प्राप्त होगा। बगल में हम लोग लिख देते हैं यहाँ से कि चूंकि AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AP प्लस PB, AP प्लस PB। BP लिखिए या PB लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए AP बटा PB का मान कितना आ गया, 8 बटा 11। अब हम लोग आते हैं निकालते हैं इस साइड में, पुनः करेंगे और पुनः हम लोग मान किसका निकालना होगा, AQ बटा AC का। हमने इधर से कैसे लिया है, AP बटा AB, इधर से भी हम लोग कैसे लेंगे, AQ बटा AC, यानी कि इधर से अभी ऊपर वाला लेंगे और फिर उसके बाद में क्या लेंगे, पूरा वाला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AQ बटा AC। अब यहाँ से आप लोग देखिए AQ का मान दिया हुआ हम लोगों को, AQ का मान कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ से लिख देते हैं कि AQ का मान कितना दिया हुआ है, 16। तो यहाँ पर AQ का स्थान पर 16 लिख देंगे और AC का स्थान पर कितना लिख देंगे, 22। अब इसको काटा देते हैं, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22, यानी क्या आया, AQ बटा AC बराबर कितना आ गया,
8/11। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि जितना AP/AB का मान कितना आया हुआ 8/11, उतना ही किसका मान आया हुआ AQ/AC, यानी AQ/AC का मान कितना आया 8/11, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना AP/AB है उतना ही किसका मान है AQ/AC है। इसका मतलब ये कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना कर देते हैं। समीकरण सेकंड को तुलना करने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा AP/AB बराबर AQ/AC। अब यहाँ से देखिए AP/AB बराबर क्या प्राप्त हुआ AQ/AC। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब इसके भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो गई तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है तो उसके जो भुजाएं होती है दूसरे की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। थेल्स प्रमेय के विलोम हमने आपको सिखाया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से जब हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो PQ होगा किसके समानांतर होगा, BC के समानांतर हो जाएगा। PQ समानांतर BC। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर दिया हुआ है कि AB का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, AP और AQ का मान दे दिया हुआ। सेम पहले जैसे ही हम लोग चेक करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि AP/AB या AB/AP लिख लीजिए जो मन करे। AB/AP निकाल लेते हैं पहले। AB/AP अगर निकालेंगे हम लोग कितना आएगा, हमने क्या बोला सबसे पहले निकाला है AB/AP, यानी सबसे पहले बड़ा वाला लिया है उसके बाद में ये ऊपर वाला। तो इधर से भी क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे यानी AC का पूरा वैल्यू लेंगे, फिर कौन सा लेंगे AQ लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि AB का मान कितना दिया हुआ है। AB का मान दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे कि AB बराबर 1.28 सेंटीमीटर और AP का मान कितना दिया हुआ है, AP का मान दिया हुआ है 0.16 सेंटीमीटर, यानी कि 0.16 दिया हुआ। तो AP का स्थान पर कितना लिख देंगे 0.16। अब यहाँ से देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर से भी 2 अंक बाद दशमलव है और इधर से भी 2 अंक बाद दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। और हम लोग जानते हैं अगर 16 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 128 आएगा। तो यहाँ से AB/AP का मान कितना आ गया, AB/AP का मान कितना आ गया 8/1। अब आते हैं पुनः निकालेंगे हम लोग किसका निकालेंगे AC/AQ का मान। तो यहाँ से AC/, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। AC/AQ का मान निकालेंगे तो कितना आएगा AC/AQ। अब यहाँ से देखिए AC/AQ, जब AC/AQ तो AC का मान दिया हुआ है कितना 2.56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC का स्थान पर कितना लिखेंगे 2.56 सेंटीमीटर और बटा में AQ का मान कितना दिया हुआ है 0.32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे 0.32 सेंटीमीटर। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और ये 32 का पहाड़ा 8 बार आप लोग पढ़िएगा तो कितना आएगा 256 आएगा। तो यानी कि AC/AQ का मान कितना आ गया, AC/AQ का मान कितना आ गया 8/1। यहाँ से देखिए AB/AP का भी मान कितना आया 8/1 और AC/AQ का भी मान कितना आया 8/1। तो यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक ये जो भुजाएं हैं क्या हो गया एक ही अनुपात में विभाजित हो गया। जब किसी भी त्रिभुज के भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है तो हम लोग कौन सा प्रमेय का यूज करते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज करते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, सेकंड को तुलना करने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना करेंगे तो क्या आएगा AB/AP बराबर AB/AP बराबर AC/AQ। जब ये दोनों भुजाएं एक अनुपात में हो गया तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ से लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये क्या हो जाएगा, जो PQ है किसके समानांतर हो जाएगा BC के समानांतर, PQ समानांतर BC। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हाँ
क्या आंसर हो जाएगा? बोल रहा है कि PQ समानांतर BC है कि नहीं, तो यहाँ से आंसर हम लोग क्या हो गया कि जो PQ है किसके समानांतर है? BC के समानांतर है। यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि आंसर में क्या? हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जो 3 नंबर क्वेश्चन है दे रहा है कि जो यहाँ से 2 है 3 कर दिए, जो AB है कितना मान दिया होगा? 5 सेंटीमीटर, यानी सेम क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा के जैसा ही है, तो वैसे हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग AB बटा AP का मान निकाल लेते हैं, फिर किसका निकालेंगे? AC बटा AQ का मान निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाए तो समानांतर हो जाएगा, और नहीं आएगा तो समानांतर नहीं होगा। हम लोग लिखते हैं AP बटा AB बराबर कितना है? यानी सबसे पहले हम ऊपर वाला को लिया, उसके बाद में पूरा को ले लिया। जब AP बटा AB लेंगे तो AP का मान दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 4 बटा में 5। AP का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ से लेके AP का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पूरा का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं हम लोग अब AQ बटा AC का मान। जब यहाँ से AQ बटा AC निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। AQ बटा AC जब निकालेंगे तो कितना आएगा? AQ बटा AC, तो AQ का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? AQ का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और AC का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी AQ बटा AC का मान कितना आ गया? AQ बटा AC का भी मान कितना आ गया? 4 बटा 5। यानी क्या हो गया? दोनों का मान क्या है? बराबर है। AP बटा AB बराबर क्या आ गया? AQ बटा AC। क्यों? दोनों का मान कितना आया हुआ है? 4 बटा 5 और 4 बटा 5। तो जब दोनों का मान बराबर आ गया तो ये जो भुजा होगी PQ जो भुजा होगा किसके समानांतर हो जाएगा? BC के समानांतर होगा। इसी बात को हम लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? AP बटा AB बराबर AQ बटा AC। इसलिए लिख देंगे थेल्स परिमेय के विलोम से, जब हम लोग थेल्स परिमेय के विलोम से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जो PQ होगा किसके समानांतर हो जाएगा? PQ समानांतर BC। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो भुजा है, ये जो PQ भुजा है BC के समानांतर होगा अकॉर्डिंग टू ये जो दिया हुआ है इसके अनुसार क्या हो जाएगा? जो PQ है BC के समानांतर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही हम लोगों को चेक करना है कि जो PQ है BC के समानांतर है या नहीं है। कंडीशन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। हम लोग क्या सबसे पहले निकाल लेते हैं? AP बटा PB निकाल लेते हैं कि AP बटा PB का मान कितना आ रहा है। तो AP बटा PB लिखेंगे जब हम लोग AP बटा PB, तो यहाँ से देखिए AP का मान कितना दिया हुआ है? पहले से AP का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AP के स्थान पर हम लोग 4 लिख देते हैं, और बटा में PB का मान कितना दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर, तो PB का स्थान पर 4.5 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि इस पॉइंट को उड़ाते हैं, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? मल्टीपल 10 कर देंगे, यानी गुना 10। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे होता है ये सब। तो यानी कि AP बटा PB का मान कितना आ गया? AP बटा PB बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 बटा में 45, यानी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 9 पचे 45, यानी कितना आ गया? AP बटा PB बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8 बटा 9। इधर या कर देंगे। अब निकालेंगे हम लोग किसका मान? इधर से हमने क्या निकाला? AP बटा PB, यानी AP बटा PB, इसका ऊपर वाला फिर इसका नीचे वाला। तो फिर इधर से भी हम लोग को क्या करना होगा? इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला को निकालना होगा। तो यानी इधर से निकालेंगे AQ बटा QC। जब हम लोग AQ बटा QC निकालेंगे, AQ बटा QC, तो AQ बटा QC निकालते देखते हैं AQ का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और QC का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? AQ बटा QC बराबर AQ का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और QC का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए AP बटा PB का मान कितना आया? 8 बटा 9, और AQ बटा QC का मान कितना आया? 4 बटा 5। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका मान 8 बटा 9 और इसका मान कितना है? 4 बटा 5 है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि AP बटा PB नॉट इक्वल टू AQ बटा QC, इसलिए जो PQ होगा भुजा
BC के समानांतर नहीं होगा, BC के समांतर नहीं होगा। आपका होगा ये आंसर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना AP बटा PB का मान कितना आया हुआ 8/9 और AQ बटा QC का मान कितना आया हुआ 4/5, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जो PQ भुजा है जिसका समानांतर नहीं होगा BC के समानांतर नहीं होगा।